नमस्ते। कल आपने मेरे 4 नंबर लेक्चर में सुना होगा कि मैं आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न किस प्रकार आता है और पाठ पर प्रश्न कैसा दिया जाता है, इसके बारे में कल मैंने आपको समझाया था। तो उसी प्रश्न में जो दूसरा पाठ है, प्रश्न पहला जो है उसमें 3 विभाग होते हैं। प्रश्न पहला में अ विभाग जो रहता है उसमें 1, 2, 3, 4 प्रश्न है और इसके अंक है 8। उसी प्रकार यह पठित गद्य तुम्हें दिया जाने वाला है। दूसरा आ जो है उसमें भी 1, 2, 3, 4 पहले प्रश्न की तरह ही दूसरा आ नंबर भी होने वाला है और उसे भी 8 अंक है। यानी प्रश्न का स्वरूप जो है, जो कल मैंने बताया, उसी स्वरूप से यह आ भी हो जाएगा। और तीसरा उसमें है ई विभाग जो रहता है यह अपठित गद्यांश पर रहेगा और उसके मार्क यानी अंकदान होगा 4 मार्क। उसके अंक होंगे 4 और इसमें 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें सब क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार 2-2 यानी 4 अंकों का यह अपठित गद्य तुम्हें प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। तो यह प्रश्न पहला जो है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्न सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार यह प्रश्न पहला यानी विभाग 1 गद्य यह 20 अंकों का है। 8, 8 और 4 कुल मिलाकर यह 20 अंकों का यह तुम्हारा पहला प्रश्न होगा। तो यह 20 अंक जो है सिर्फ तुम्हें पाठ से दिए जाने वाले हैं। ये 2 प्रश्न जो है अ और आ, यह पठित गद्य रहेगा, यानी जो पढ़ाए गए पाठ है। प्रश्न पहला जो अ है उसमें दूसरा लेसन रहेगा, आ में दूसरा लेसन रहेगा, यानी 2 पाठों में से अलग अलग 2 पाठ यहाँ पढ़ाए गए पाठ रहेंगे। और ई जो है वह अपठित यानी जो तुम्हें पढ़ाया नहीं, यानी अनसीन पैसेज, उसके ऊपर तुम्हें 4 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार यह हमारा विभाग 1 और किसके ऊपर था? गद्य। गद्य विभाग 1 20 अंकों का। तो इस प्रकार यह पहला प्रश्न मैंने आपको समझाया है। प्रश्न पहला में अ, आ, ई यह 3 उप प्रश्न रहते हैं और अ, आ, ई में भी 1, 2, 3, 4 इसमें भी उप प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रकार यह पहला प्रश्न हमने खत्म किया है, यानी मैंने आपको समझाया है। अभी हम दूसरे प्रश्न की ओर जाने वाले हैं, जो कि दूसरा प्रश्न है जो पद्य के ऊपर आधारित होगा, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाली हूं। तो बच्चों, आप यह प्रश्न स्क्रीन पर देखने वाले हैं। तो बच्चों, हम अभी विभाग 2 यानी पद्य जो 12 अंकों के लिए रहता है उसके ऊपर प्रश्न दूसरा दिया जाता है। वह प्रश्न हम
अभी देखने वाले हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न का स्वरूप जो रहता है वह निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए और यह 6 अंकों के लिए है। और यह पैराग्राफ यानी पद्य दिया जाता है कविता से। यह परिच्छेद तुम्हें प्रश्न पत्र में दिया जाएगा जो कि मैंने आपको दिया है। उसका पठन अब मैं आपसे कराऊंगी। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखो बच्चों, यह 6 लाइन तुम्हें दी गई है और इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो प्रश्न किस प्रकार रहेगा, प्रश्न का स्वरूप क्या रहेगा, यह मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो तुम्हारे प्रश्न पत्र में विभाग 2 जो है पद्य 12 अंक, प्रश्न 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। और उसमें पहला अंक होगा आकृति पूर्ण कीजिए, अंक है 2। और प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, तो देखो बच्चों, जो परिच्छेद मैंने आपको अभी दिखाया उसी के ऊपर आधारित यह संजाल यानी आकृति पद्य के ऊपर तुम्हें दी गई है। और इसे ही हमें उस पद्य से इन 2 ब्रैकेट जो ब्लैंक्स दिए हैं, रिक्त दिए हैं, उसमें तुम्हें उत्तर भरना है। तो प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम, यानी कविता में पढ़कर 2 देशों के नाम उस कविता में है, वह 2 नाम तुम्हें यहाँ लिखना है। तो उसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर होगा कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम चीन और दूसरा उत्तर है सिंहल श्रीलंका। तो कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम, यह उत्तर मैंने आपको दिखाया। इसी प्रकार आपको यह उत्तर लिखना है, यानी चीन और सिंहल श्रीलंका यह उस प्रश्न का उत्तर है। और तुम्हें मिल गए 2 अंक, यानी 2 अंकों का यह प्रश्न है। सिर्फ शब्द लिखना है और 1-1 अंक दोनों ब्रैकेट के लिए दिए गए, यानी कुल मिलाकर 2 आंसर, 2 शब्द 2 अंकों के लिए ही है। उसके बाद इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न किस प्रकार आ सकता है, दूसरा प्रश्न भी मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उसी प्रश्न में प्रश्न यानी रिक्त स्थान भी तुम्हें पूछा जा सकता है। तो रिक्त स्थान किस प्रकार है, देखो, यानी जो मैंने अभी तुमको दिखाया है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो प्रश्न मैंने दिए हैं और उस प्रश्न के नीचे ही तुम्हें ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए जाएंगे और उसी में से तुम्हें उचित विकल्प चुनकर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में तुम्हें लिखना है। तो प्रश्न पहला मैं पढ़ रही हूँ, सही विकल्प चुनकर वाक्य लिखो। भारत में केवल, यहाँ रिक्त जगह दी गई है, यहाँ तुम्हें उत्तर लिखना है। की ही विजय नहीं रही। दूसरा है, यहाँ यह रिक्त जगह है, भिक्षु की तरह रहते थे। तीसरा है, हमसे चीन को की दृष्टि मिली। और चौथा है, हमारा देश सदा प्रकृति का रिक्त रहा।
तो यह 4 प्रश्न है, सिर्फ तुम्हें एक एक करके 4 शब्द ऐसे ये 4 प्रश्नों में तुम्हें भरना है। तो इस प्रकार ये उत्तर क्या होने वाले हैं, देखो सही विकल्प हमने चुना, तो पहले प्रश्न का उत्तर है भारत में केवल लोहे की ही विजय नहीं रही। लोहे शब्द तुम्हारे पद्य में है, वही शब्द ढूंढकर तुम्हें वहां लिखना है, उस शब्द को अंडरलाइन करना है, यानी तुम्हें दिखाना है कि सही उत्तर क्या है। दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर भी यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ सम्राट भिक्षु की तरह रहते थे, यानी पद्य में ही यह शब्द है। तीसरा उत्तर है, हमसे चीन को धर्म, यानी धर्म, यह उत्तर है, धर्म की दृष्टि मिली। चौथा उत्तर है, हमारा देश सदा प्रकृति का पालना रहा, यानी पालना शब्द यह सही विकल्प यानी सही उत्तर होगा। तो इन चारों प्रश्नों में लोहे, सम्राट, धर्म, पालना, यह शब्द जो है सही उत्तर है। तो इस प्रकार हम यह प्रश्नों को देखते समय पढ़ना आवश्यक है। पद्य जो है उत्तर उसी में ही दिया जाने वाला है। उसके बाद यह प्रश्न है, हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते समय तीसरा प्रश्न उसमें होने वाला है प्रश्न पत्र में कि उपरयुक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए। तो उपरयुक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा पंक्ति मैं आपको समझाने जा रही हूं। तो इस प्रकार यह पद्य जो है, उपरयुक्त पद्य जो दिया गया है वह मैं आपको समझाती हूं। तो तीसरा प्रश्न हम देख रहे थे, पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ तुम्हें लिखना है। पसंदीदा यानी तुम्हें जो पद्य दिया गया है उस पद्य में जो लाइन जो है, किन्हीं 2 लाइन, वे तुम्हें चुनकर उन 2 लाइनों का, उन 2 पंक्तियों का यह भावार्थ तुम्हें क्या समझ में आया वह तुम्हें वहां लिखना है। तो मुझे जो पसंद आई मैं उदाहरण देते हुए आपको 2 लाइन समझाती हूं और ध्यान से सुनो। मुझे जो 2 लाइन पसंद आई वह इस प्रकार है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यह 2 लाइन मुझे पसंद आई। क्यों आई उसका स्पष्टीकरण भी मैं आपको समझाती हूं। भारतीयों ने शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया और घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया और धर्म का प्रचार किया। यह है इन 2 पंक्तियों का अर्थ। तो इस प्रकार तुम्हें जो पंक्ति पसंद आएगी उसका भावार्थ तुम्हें लिखना होगा। उसी प्रकार बच्चों यह प्रश्न हो गया अपना अ। प्रश्न दूसरा जो है पद्य, प्रश्न दूसरा है पद्य विभाग पर। वह प्रश्न दूसरा भी दूसरी कविता के ऊपर आधारित होगा और वह प्रश्न भी तुम्हें लिखने के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार यह आ प्रश्न जो है वह भी पठित पद्य पर ही होगा और वह प्रश्न भी 6 अंकों के लिए ही होगा। यानी प्रश्न दूसरे में
अ और आ, ये जो उप प्रश्न है 6 अंकों के लिए है। तो इसके ऊपर जो पहला प्रश्न मैंने अ समझाया, उसी प्रकार यह अ प्रश्न भी रहेगा और वह भी 6 अंकों के लिए ही होगा। और इस प्रकार यह 2 प्रश्न इस प्रश्न में होंगे, यानी पद्य विभाग पर अ आ, और इस प्रकार यह अ और आ 6 कुल मिलाकर यह 12 अंकों का प्रश्न तुम्हारा पद्य का होगा। तो पद्य लिखते समय पद्य का जो स्वरूप दिया जाएगा, जो परिच्छेद तुम्हें दिया जाएगा, वह पद्य ठीक से पढ़ो और पढ़ने के बाद ही तुम्हें वह शब्द समझ आएगा। और जब तुम पढ़ोगे उसी समय वह शब्द का अर्थ भी अपने ध्यान में रखना जरूरी है। यानी जो शब्द है उसी का अर्थ अगर पूछा गया तो वह अर्थ भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। यानी शब्द प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार होगा पता नहीं, इसलिए सब दृष्टि से यह पद्य तुम्हें पढ़ना जरूरी है। तो इस प्रकार मैंने आपको विभाग 2 यानी पद्य 12 अंकों का प्रश्न दूसरा अ और आ समझाया है। प्रश्न पहला विभाग 1 जो कि गद्यांश यानी पाठों पर आधारित है, उसके अंक है 20। प्रश्न दूसरा विभाग 2 पद्य यह है 12 अंकों का, यह भी मैंने आपको समझाया। तो इस प्रकार प्रश्न पहला पाठों पर और प्रश्न दूसरा जो है कविताओं पर आधारित रहता है। यानी कुल मिलाकर 20 और 12 ऐसा कुल मिलाकर 32 अंकों का प्रश्न मैंने आपको समझाया है। प्रश्न किस प्रकार लिखना है, प्रश्न का स्वरूप क्या है, तुम्हारी कृति पत्रिका जब तुम खोलकर देखोगे बच्चों, तो उसमें सब तरह के जितने भी परिच्छेद तुम्हारे पाठ्य पुस्तिका में लेसन में दिए गए हैं, हर एक परिच्छेद का प्रश्न उसके ऊपर किस प्रकार के आते हैं, हर टाइप के प्रश्न वहाँ दिए गए हैं। यानी अलग अलग तरह के प्रश्न और उसका स्वरूप क्या है, इसके द्वारा यह कृति पत्रिका तुम्हें दी गई है। और उसी कृति पत्रिका को अगर आपने देखा तो हिंदी कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों, जो कि सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। प्रश्न लिखना यह कुछ भी कठिन नहीं है, अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिख सकोगे। अच्छा लिखना है तो उस हिसाब से तुम्हें मार्क भी दिए जाएंगे। यानी लिखने की जरूरत है और लिखने के बाद ही फल हासिल होगा। यानी कष्ट के बाद ही फल मिलता है। यानी छुट्टी है, पढ़ाई अच्छी करो, पढ़ो, तुम्हारी किताब खोल के देखो और जो भी वीडियोस तुम्हें मिल रहे हैं हर एक विषय के, उसके हिसाब से तुम हर एक सब्जेक्ट तैयारी करना शुरू करो। तो बच्चों, यह प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा मैंने आपको समझाया। प्रश्न दूसरा, पहला और दूसरा, इन दोनों में कुछ कठिनाई महसूस हुई तो मुझे जरूर पूछना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।